तो पहला सवाल है, ये ALP CBT 1 में 31 अगस्त 2018 को दूसरा शिफ्ट में पूछा गया था। कह रहा है कि 75 और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्याएं कितनी है। यहाँ पर हमें 75 से लेकर के 405 के बीच में 3 अंकों की पूर्ण संख्याएं कितनी है वो निकालना है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो संख्या पूरा पूरा है, दशमलव में नहीं हो, फ्रैक्शन में नहीं हो, है ना। तो 75 और 405 के बीच में 3 अंकों की पूर्ण संख्या निकालना है। और यहाँ पर देखिए 2 अंक से शुरू हुआ है, तो 3 अंक का संख्या में निकालना है। इसका मतलब पहला संख्या मेरा होगा 100, यानी कि 100 से मेरा संख्या शुरू होगा। 100, 101, 102 इस तरह से करके कहाँ तक जाएगा, तो ये 404 तक जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला है 75 और 405 के बीच, अगर यहाँ पर बोलता 405 तक तब 405 को भी लेते, लेकिन 405 के बीच लेना है, इसका मतलब 404 तक ही लेना है। तो 100 से लेकर के 404 तक मेरा संख्या होगा। तो इसमें कितना संख्या होगा, तो इसको आप ऐसे ही डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर ये संख्या 100 से नहीं शुरू होकर के 1 से शुरू होता, तो 1 से लेकर के 404 तक में कितना संख्या होता, 404 संख्या होता। लेकिन ये संख्या 100 से शुरू हुआ है, यानी कि 99 संख्या इसमें कम हो जाएगा। तो 404 में 99 जब कम करेंगे तो 305 हो जाएगा। यानी कि 75 और 405 के बीच में 3 अंकों की पूर्ण संख्या कितना होगा, तो 305 होगा। दूसरा सवाल है जो कि NTPC 2021 में पूछा गया था। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 484 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इस सवाल को हम 2 तरीका से बताएंगे। पहला तरीका से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग 25-30 सेकेंड, और दूसरा तरीका से आप इसको 5 सेकेंड में कर सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का योगफल 484 है। तो अगर हम पहला सम संख्या x माने तो दूसरा सम संख्या क्या होगा, x+2 होगा, क्योंकि सम संख्या 1 के बाद 1 आता है ना। इसी तरह से तीसरा सम संख्या क्या होगा, तो x+4 होगा, और चौथा सम संख्या x+6 होगा। तो यही चारों का योगफल 484 है। तो इन सभी को जोड़ करके कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1, 2, 3, 4, तो ये 4x हो जाएगा, और 2 और 4 6 और 6 12, तो 4x + 12 = 484। तो 4x = क्या हो जाएगा, 12 इधर जाके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 472। तो इसको 4 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 118। तो x का वैल्यू आया 118, इसका मतलब पहला संख्या हो जाएगा 118। तो यहाँ पर सबसे छोटा संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटा संख्या सबसे पहला संख्या ही होगा, है ना। इसका मतलब ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, x+6, यानी कि 118 में 6 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो ये तो हुआ डिटेल मेथड। अब देखिए इसको 5 सेकंड में कैसे करेंगे। कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 484 है। तो 4 संख्याओं का योगफल अगर 484 है तो चारों संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो 4 से भाग दे देंगे 484 में, तो कितना आएगा, 121 आएगा। यानी कि चारों संख्या का एवरेज है 121, और एवरेज हमेशा बीच का संख्या होता है, यानी कि चारों संख्या के बीच में होगा 121, यानी कि 2 संख्या इधर होगा और 2 संख्या इधर होगा, और चारों सम संख्या होगा। तो 121 के पहले सम संख्या क्या होगा, 120, और 120 के पहले सम संख्या क्या हो जाएगा, 118, और इधर 121 के बाद अगर देखें तो 121 के बाद पहला सम संख्या क्या होगा, 122, और इसके बाद का सम संख्या हो जाएगा 124। तो यही चारों सम संख्या है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। तो सबसे छोटा संख्या पूछा है, तो सबसे छोटा संख्या हो जाएगा 118। ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिए, नहीं तो इस सवाल को आप 5 सेकेंड से कम में कर सकते हैं। ये सवाल भी NTPC 2021 का है। कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 120 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। 3 संख्याओं का योगफल 120 है, तो तीनों का एवरेज कितना होगा, 3 से भाग दे देंगे इसमें, तो 40 हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा तीनों का एवरेज। और एवरेज हमेशा बीच में होता है, इसका मतलब बीच में होगा 40, और 3 संख्या है तो एक संख्या इधर होगा और एक संख्या इधर होगा। और कह रहा है कि लगातार संख्या है, तो 40 के पहले हो जाएगा 39, और 40 के बाद हो जाएगा 41। तो सबसे छोटी संख्या पूछता तो 39 होता, सबसे बड़ी संख्या पर पूछ रहा है तो 41 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है इसमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य का मतलब है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जो किसी से नहीं कटता है। या तो वो 1 से कटेगा, नहीं तो फिर अपने आप से कटेगा, बाकी किसी से भी नहीं कटेगा। जैसे देखिए 7 हम लेते हैं, तो 7 या तो 1 से कटेगा, नहीं तो फिर 7 से कटेगा, बीच के किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो ऐसे ही संख्याओं को अभाज्य संख्या या अविभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें से कौन संख्या अविभाज्य है, जो किसी से नहीं कटता है। तो अगर आपको टेबल पता है तो आप डायरेक्ट इसमें देख सकते हैं कौन अभाज्य संख्या है, और नहीं तो फिर फैक्टर करके देखना पड़ेगा, या फिर एक तरीका भी होता है अभाज्य संख्या चेक करने का, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ही दिख रहा है। देखिए 161 का अगर बात करें तो ये 23 का टेबल में आता है।
23 इंटू 7 होता है 161। इसका मतलब ये 23 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये अविभाज्य संख्या नहीं है। 121 का बात करें तो आपको पता होगा ये 11 का स्क्वायर है, यानी कि 11 गुना 11 होता है 121, तो 11 से भी कट रहा है, तो ये भी अविभाज्य संख्या नहीं है। अगर 141 का बात करें तो ये देखिए 47 इंटू 3 होता है, तो 47 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भी नहीं है अविभाज्य संख्या। लेकिन 181 जो है ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये या तो 1 से होगा नहीं तो फिर 181 से ही होगा। इसका मतलब यही संख्या जो है ये अविभाज्य संख्या है। ये कह रहा है ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 50 से कम है। अब इस तरह के सवाल के लिए हमें कुछ चीज़ें याद ही होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कह रहा है कि ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 50 से कम है, तो 50 से कम अभाज्य संख्या के बारे में सोचेंगे, लिखेंगे, फिर गिनती करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें याद ही होना चाहिए कि 1 से लेकर के 50 तक में जो अभाज्य संख्या की संख्या है वो होता है 15। 1 से लेकर के 100 तक में अगर बात करें तो इसके बीच में अभाज्य संख्या होता है 25। अगर 1 से लेकर के 200 तक में बात करें तो 46 अभाज्य संख्या होता है। 1 से लेकर के 500 तक में बात करें तो 95 यानी कि 95 अभाज्य संख्या होता है। और अगर 1 से लेकर के 1000 के बीच में बात करें तो 168 अभाज्य संख्या होता है। तो ये चीज़ें हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं जो 50 से कम है, तो 50 तक में अभाज्य संख्या की संख्या कितना होता है 15, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है सभी अपरिमेय संख्याएं पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, काल्पनिक है या फिर वास्तविक संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जो p/q के रूप में है, जैसे हम लिख दिए 3/4, तो ये क्या होगा, पूर्णांक तो नहीं होगा। पूर्णांक का मतलब होता है जो पूरा पूर्णांक है, दशमलव या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब भी वही होता है जो संख्या पूरा पूरा है ना। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है जो अंडर रूट में माइनस में हो, तो ऐसा भी नहीं है। और काल्पनिक संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या जो है वो वास्तविक संख्या के अंदर आती है। इसका मतलब ये जो अपरिमेय संख्या है ये भी वास्तविक संख्या के अंदर ही आएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या होगा नहीं, काल्पनिक संख्या भी नहीं होगा क्योंकि ये अंडर रूट में माइनस में होता है। और काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितना भी संख्या है सभी वास्तविक संख्या के अंदर आता है। इसका मतलब अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के अंदर ही आएगा। ये कह रहा है इसमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, यानी कि किसका वर्गमूल निकालने पर पूरा पूरा संख्या आएगा। तो अगर आपको स्क्वायर रूट 20-25 तक भी याद है तो आपको पता होगा कि 336 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरा, 320 का भी नहीं निकलता है, 344 का भी नहीं निकलता है, 324 का वर्गमूल निकलता है जो कि 18 होता है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। 324 का वर्गमूल करने पर एक परिमेय संख्या आएगा। ये सवाल देखिए कह रहा है कि अज्ञात संख्या बताएं, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगा वो पूछ रहा है। इस तरह का आसान सवाल रेलवे में पूछा जाता है और इसी में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये ऐसा सवाल होता है जिसको आप छोड़ करके आगे भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन नहीं ठीक से प्रैक्टिस किए हैं तो टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको जल्दी करेंगे। यहाँ पर वैल्यू हमें निकालना है, तो देखिए इसको इक्वेशन के रूप में अगर सोल्व करें तो देखिए इधर ये दोनों संख्या माइनस में है, तो इसको अगर इधर लेके चला जाए तो दोनों इधर प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये दोनों संख्या इधर आकर के जुट जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ केवल इन तीनों संख्या को जोड़ना है बस, है ना। तो कितना हो जाएगा 1 1 2 और 1 3, फिर कितना हो जाएगा 0 और 1 और 3 4 और 6 और 2 9 9 और 7 16, यानी कि लास्ट में 643 जहां पर होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर भी नहीं है 643, यहाँ पर है, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब है कि जिसको आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए सभी संख्या में रूट लगा हुआ है, तो जिसको आप रूट से बाहर निकाल देंगे या फिर रूट समाप्त कर देंगे वही संख्या परिमेय संख्या होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला संख्या है क्यूब रूट ऑफ 32, तो इसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसको 3 बार गुना करने से 32 आ जाए। एक एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 8, तो इसका जो वैल्यू होगा एक ऐसा नंबर होगा जिसको 3 बार गुना करने से 8 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 को जब आप 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2 जब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह से नंबर लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू एक ऐसा नंबर होता है जिसको इतना बार गुना करने से ये वाला नंबर आ जाए। तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसको 3 बार गुना करने से 32 आ जाए। इसका मतलब आप इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब इसका बात करते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है 5 रूट ऑफ 32,
यानी कि एक ऐसा नंबर आपको चाहिए जिसको 5 बार गुना करने से 32 आ जाए। तो इसका वैल्यू देखिए 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को जब 5 बार गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये देखिए रूट से बाहर निकल गया, इसका मतलब यही आपका परिमेय संख्या होगा। फिर आप इसको भी रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं और इसको भी नहीं निकाल सकते हैं, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा? पूरा पूरा नहीं निकलेगा तभी तो अपरिमेय संख्या होगा। पूरा पूरा नहीं निकलने का मतलब होगा वो फ्रैक्शन में होगा या फिर पॉइंट में होगा, है ना, तभी अपरिमेय संख्या होगा। तो अब देखिए इस तरह का जो सवाल है ये एग्जाम में काफी टाइम ले लेता है अगर आप टेक्निक नहीं जानते हैं तो अपरिमेय संख्या पता करने का कुछ टेक्निक होता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो पहला टेक्निक तो ये है कि अगर कोई भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 इसमें से कोई भी अंक आता है लास्ट में, तो उस संख्या का वर्गमूल कभी भी पूरा पूरा नहीं निकलता है। तो देखिए इन चारों संख्या में से किसी के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 नहीं है, तो ये तरीका यहाँ पर काम नहीं करेगा। दूसरा एक और तरीका है कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका लास्ट में जीरो की संख्या हमेशा पेयर के रूप में रहता है, या तो 2 जीरो रहेगा या फिर 4 जीरो रहेगा या फिर 6 जीरो रहेगा, इस तरह से, है ना। 1 जीरो या फिर 3 जीरो या 5 जीरो कभी भी ऐसा नहीं रहेगा। जीरो की संख्या हमेशा पेयर में रहेगा, यानी कि इवन नंबर में 2, 4, 6 इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 1 जीरो है, तो बस यहीं से हमको पता चल गया कि इस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि इस संख्या का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय संख्या होगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संख्या का परिमेय वर्गमूल नहीं होगा? परिमेय वर्गमूल नहीं होने का मतलब है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो देखिए इस तरह के सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका एग्जाम में यही है कि आपको कम से कम 35-40 तक का स्क्वायर रूट याद ही होना चाहिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 625 है, तो आपको पता होगा कि 625 जो है ये 25 का स्क्वायर है। 1225 का अगर बात करें तो ये 35 का स्क्वायर है। 3025 का अगर बात करें तो ये 55 का स्क्वायर है। और 1825 जो है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये पूरा पूरा नंबर में नहीं आएगा, तो इसी का जो वर्गमूल है वो परिमेय वर्गमूल नहीं होगा। तो ये तो तब हुआ जब हमें स्क्वायर रूट याद था तब, लेकिन अगर नहीं याद है तब कैसे करेंगे? देखिए लास्ट में सभी में देखिए 25 है, तो अगर लास्ट में 25 रहता है तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का एक टेक्निक होता है। देखिए अगर 625 का निकालना है तो लास्ट में 25 का तो पहले रूट लिख दीजिए, 5 हो जाएगा, है ना। अब जो नंबर बचा इसको दो पार्ट में इस तरह से तोड़िए जिसमें एक का डिफरेंट होना चाहिए। तो देखिए 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, है ना, एक का डिफरेंट है दोनों में, तो इन दोनों में से जो छोटा है उसको लेना है। तो छोटा कौन है? 2, तो यहाँ पर 2 को लिखेंगे, तो 625 जो है 25 का स्क्वायर है। उसी तरह से अगर 1225 का बात करें तो देखिए लास्ट में 25 है, तो इसका स्क्वायर रूट तो हम 5 लिख देंगे। अब जो नंबर इधर 12 बचा इसको दो पार्ट में इस तरह से तोड़ना है कि दोनों में एक का डिफरेंट हो, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4, है ना, दोनों में एक का डिफरेंट है और गुना करने से 12 हो जा रहा है, तो दोनों में से जो छोटा है उसको लेंगे। तो 3 छोटा है तो यहाँ पर 3 को ले लेंगे, यानी कि 1225 जो है ये 35 का स्क्वायर है। उसी तरह से देखिए अगर इसका निकालें 325 का, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और 30 को दो पार्ट में तोड़ेंगे जिसमें एक का डिफरेंट हो, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 6, तो 5 छोटा है तो 5 को लिखेंगे, तो 55 हो जाएगा 325 का स्क्वायर रूट। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर 25 लास्ट में है तो 25 को छोड़ करके जो इधर वाला नंबर होता है उसको एक का डिफरेंट में टूटना चाहिए, तभी उसका पूरा स्क्वायर रूट निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर डी ऑप्शन में 25 को अगर छोड़ दें तो 18 को आप एक के डिफरेंट में नहीं तोड़ सकते हैं, यानी कि इस संख्या का जो है स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा, यानी कि इसका परिमेय वर्गमूल नहीं होगा। उस युग्म का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि 4 संख्या यहाँ पर दिया गया है और चारों में से एक अलग टाइप का संख्या है, उसको पहचानना है, यानी कह सकते हैं कि ये रीजनिंग का सवाल है। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर ही कर लेते हैं मैथ में। देखिए सबसे पहले जो नंबर स्क्वायर रूट में है उसका रूट निकालते हैं, देखते हैं कुछ पता चलता है कि नहीं। तो देखिए 64 जो है 8 का है ना, 8 का स्क्वायर है और ये 9 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है 9 का स्क्वायर है और ये 10 है, ठीक है। ये देखिए 6 का है और ये 8 है, और ये आपका है 11 का स्क्वायर है और ये 12 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लगातार नंबर है 8 9, ये भी लगातार नंबर है 9 10, और ये भी लगातार नंबर है 11 12। लेकिन यहाँ पर देखिए
ये लगातार नंबर नहीं है, यहाँ पर 2 का डिफरेंट है, यानी कि कह सकते हैं कि इन चारों संख्या में ये जो है अलग टाइप का संख्या है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय का मतलब अभी बताए थे इसके पहले कि जिसको आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं वो परिमेय संख्या होगा, और जिसको नहीं निकाल सकते हैं वो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखना है किसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वही अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 64, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 64 का मतलब हुआ कि ऐसा कोई नंबर है जिसको 3 बार गुना करने से ये हो जाए। तो देखिए 4 एक ऐसा संख्या है जिसको आप 3 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4 तो 64 हो जाएगा। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 का मतलब हो जाएगा 4, यानी कि आप इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। अब देखिए बी ऑप्शन में 64, तो 64 अंडर रूट में, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसको भी आप रूट से बाहर निकाल दिए। अब इसको देखिए 6 रूट ऑफ 64, यानी कि ऐसा कोई नंबर है जिसको 6 बार गुना करने से 64 आ जाए, तो बिल्कुल है, 2 है। 2 को जब आप 6 बार गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा, यानी कि 6 रूट ऑफ 64 का मतलब हो जाएगा 2, तो ये भी रूट से बाहर निकल गया। अब यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, इसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 4 बार गुना करने से 64 आ जाए, यानी कि आप इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो यही जो है वो अपरिमेय संख्या है। और रूट से बाहर निकालने का एक और तरीका है, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है। तो इसको देखिए पावर के रूप में अगर लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 64 के ऊपर 1/3 पावर। जब आप रूट को हटाएंगे तो ये वाला नंबर पावर के रूप में इस तरह से आ जाएगा 1 करके, है ना। अब देखिए 64 को आप लिख सकते हैं 4 का पावर 3, है ना, और इसके ऊपर फिर पावर है 1/3। तो पावर के ऊपर पावर जब रहता है तो पावर गुना हो जाता है, यानी कि ये दोनों पावर गुना हो जाएगा। तो गुना होने से क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसीलिए हम बताए थे कि इसका वैल्यू 4 होगा। उसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 6 रूट ऑफ 64, तो इसको अगर पावर के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 64 का 1/6 पावर। अब फिर 64 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 6, है ना, और इसके ऊपर फिर पावर है 1/6। तो ये दोनों पावर जब गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2, यानी कि इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो 64 के ऊपर लिख सकते हैं 1/2 पावर, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं है इसका मतलब यहाँ 2 रहता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए 64 को लिख सकते हैं 8 का पावर 2, है ना, और यहाँ ऊपर भी 1/2 पावर है। तो ये गुना जब होगा तो ये कट जाएगा और कितना बचेगा? 8 हो जाएगा। लेकिन इसको आप वैसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये संख्या जो है अपरिमेय है। निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है? यहाँ पर परिमेय संख्या कौन है वो पूछ रहा है, यानी कि किसको आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसको भी नहीं निकाल सकते हैं, और इसको भी नहीं निकाल सकते हैं। कैसे पता चला? तो देखिए ऐसा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसको 3 बार गुना करने से 2 आ जाए। फिर ऐसा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसको 3 बार गुना करने से 12 आ जाए। कोई नंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको 3 बार गुना करने से 4 हो जाए। इसीलिए इन सभी को आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में ऐसा नंबर आपको मिल जाएगा जिसको 3 बार गुना करने से 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 को जब आप 3 बार गुना करेंगे तो 8 आ जाता है, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 2, जिसको आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए परिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या का आपको पता लगाना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है क्यूब रूट ऑफ 1728, तो इसका तो वैल्यू 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 का क्यूब होता है 1728। 12 को जब आप 3 बार गुना करेंगे तो 1728 आ जाएगा। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 12 को कुछ नहीं तो 12/1 लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए इसको भी आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 के ऊपर 0 लिख सकते हैं, तो ये भी p/q के रूप में हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा। पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी पाई जैसे ही देखे वैसे ही आंसर पता चल जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या आपको पता करना है। तो परिमेय संख्या कौन होगा? पाई तो नहीं होगा, क्योंकि अभी बताए थे हम लोग कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर पहला ऑप्शन का बात करें तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 8 है,
और लास्ट में जब 8 रहता है तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 इन चारों में से कोई भी नंबर रहता है तो उसका वर्गमूल पूरा पूरा कभी भी नहीं निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, और जब पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें पता करना है परिमेय संख्या, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी इसका लास्ट में 2 है, तो 2 रहने से भी इसका रूट नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा पूरा पूरा संख्या में, और ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि परिमेय संख्या होगा। 1/2 प्लस रूट 3 के हर का परिमेय मान ज्ञात करिए। तो इसका आंसर देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा। जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो यहाँ पर जो नंबर है वही आंसर हो जाता है, केवल साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो आंसर में माइनस हो जाएगा। कैसे, इसको देखिए डिटेल में समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि 1/2 प्लस रूट 3 इसका आपको परिमेय मान ज्ञात करना है, यानी कि इसका परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण करने का मतलब हुआ कि नीचे जो नंबर है वही नंबर से ऊपर नीचे गुना कर देना है, केवल साइन चेंज कर लेना है। यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लेकर के ऊपर नीचे गुना करना है, यानी कि गुना कर देंगे ऊपर भी 2 माइनस रूट 3 से और नीचे भी 2 माइनस रूट 3 से। तो गुना करने से देखिए क्या होगा, ऊपर तो 2 माइनस रूट 3 होगा और नीचे देखिए क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर सेट हो गया। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर 2 माइनस रूट 3 है और नीचे देखिए 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा, यानी कि इन चारों संख्या में से किसका वर्गमूल अपरिमेय होगा, यानी कि परिमेय नहीं होगा, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। और अगले वीडियो में जब 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे उसके पहले हम इस क्वेश्चन को बताएंगे।